हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि ये भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन कैलाश पर्वत के कई रहस्य हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से 2,000 मीटर कम है। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वो जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश पर्वत फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना तो असंभव था, क्योंकि इस पर्वत पर एंटी एजिंग होने लगती है। जितना शरीर का ग्रोथ आपका कुछ महीनों में होता है, उतना यहाँ पर 2 हफ्तों में ही हो जाता है। वहाँ शरीर के बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए गए थे, लेकिन जब वापस आए तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने महीनों बाद आए हों। उनके बाल और नाखून सब बहुत बड़े हो चुके थे। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव भी है। रशिया के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से घबराने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए और रुकना भी नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आते गया, मेरा मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश सन 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक पवित्र स्थान है। इसीलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सन 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की चोटी पर जाने वाले पहले और आखिरी इंसान थे। वो इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटे थे। इसका उल्लेख पौराणिक साहित्यों में भी मिलता है। ये सोचने वाली बात है, जो काम बड़े से बड़े लोग नहीं कर पाए, उसे एक बौद्ध भिक्षु ने करके दिखाया था। वो कैलाश पर्वत की चोटी पर जाकर वापस भी आ गए थे। ईश्वर का एक ऐसा चमत्कार कहलाता है ओम पर्वत। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन और उसके विनाश का जिम्मा संभालने वाले भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। माना जाता है कि विश्व में 3 कैलाश पर्वत हैं। पहला कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, दूसरा आदि कैलाश जो कि उत्तरांचल में है, और तीसरा है किन्नौर कैलाश जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब आप सोचेंगे कि इसमें ओम पर्वत कहाँ आता है। दरअसल जहाँ तिब्बत, नेपाल और भारत की सीमाएं मिलती हैं, वहीं ओम पर्वत स्थापित है। हैरानी की बात यह है कि ये मानव निर्मित आकृति नहीं है,
बल्कि यहाँ प्राकृतिक तौर पर अलग अलग तरीके से ओम की 8 आकृतियाँ बनती हैं। जी हाँ, ओम पर्वत एक ऐसा रहस्य है जो कि ईश्वर का एक चमत्कार कहलाता है। इस चमत्कार को देखकर कोई नास्तिक भी भगवान में विश्वास करने लगेगा। हिमालय में ओम पर्वत का एक विशेष स्थान है। माना जाता है कि इस जगह भी भगवान शिव का अस्तित्व रहा होगा। ये पर्वत भारत और तिब्बत की सीमा पर आज भी मौजूद है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिमालय में कुल 8 जगह ओम की आकृति बनती है, लेकिन अभी तक सिर्फ इसी स्थान की खोज हुई है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर ओम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों का ये भी कहना है कि भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान पर एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है और मानसरोवर झील के पिघलने पर डमरू की आवाज़ भी आती है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज़ भी सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि ये डमरू की आवाज़ है। मान्यता ये भी है कि मानसरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है और सूर्योदय के दौरान रहस्यमय स्वास्तिक यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विशाल स्वास्तिक आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज तक ये बहुत बड़ा रहस्य ही है कि आखिर ये स्वास्तिक बनती कहाँ से है, लेकिन इसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक ज़ार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी। उन धर्मगुरुओं ने बताया था कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। ये थी कैलाश पर्वत से जुड़ी कई रहस्यमय जानकारियाँ। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।